टुडे टॉपिक इज़ नीडल्स आउटलाइन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक डिज़ाइंस, एनाटॉमी ऑफ अ सर्जिकल नीडल, नीडल पॉइंट टाइप्स, नीडल परफॉर्मेंस characteristics. Surgical needles. Surgical needles are necessary for the placements of suture in tissues. Therefore, they must be designed to carry sutures material through tissues with minimum. इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या कहते हैं, नीडल की हेल्प से क्या है, जो सूचर मटेरियल होता है हम उसको स्किन के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर हम पेनिट्रेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये जो नीडल्स होती हैं इसमें ये स्वाज होता है, ये बॉडी होती है और ये इसकी टिप होती है। ये टिप से ही हम इसको पेनिट्रेट करते हैं अंदर टिश्यूज़ में या फिर स्किन के अंदर। सर्जिकल नीडल्स दे मस्ट बी, सर्जिकल जो नीडल्स होती है वो कैसी होनी चाहिए? शार्प होनी चाहिए, इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यूज़ विद मिनिमम रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा कि वो टिश्यूज़ के अंदर क्या है, आराम से अंदर जा सके है। ठीक है। रिजिड, इनफ टू रेजिस्ट बेंडिंग येट फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड बिफोर ब्रेकिंग। ये ना हो कि जैसे हम लोग अंदर डालें तो वो अपने आप ही बेंड हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टफ होने, जैसे हम लोगों ने उसको शेप दिया है वैसे ही वो बेंड होनी चाहिए, अननेसेसरी यहाँ वहाँ नहीं जानी चाहिए। स्ट्राइल एंड क्रोजन रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोनिज्म्स और फॉरेन बॉडीज इनटू द वुंड। बिल्कुल स्ट्राइल होनी चाहिए। और क्रोजन रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा कि जो जंग वगैरह है वो उस पर नहीं लगाना चाहिए। तो अगर जंग लगा होगा या अनस्ट्राइल होगी तो माइक्रोनिज्म्स और फॉरेन बॉडीज वुंड जख्म के अंदर जा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल नीडल कैसी कैसी होनी चाहिए? मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील। ठीक है, एज स्लिम एज पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेंथ। स्लिम होनी चाहिए और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्टेबल इन द ग्राफ्स ऑफ ए नीडल होल्डर, जैसे नीडल होल्डर की हेल्प से ही हम लोग क्या है, नीडल को अटैच करके सूचर्स के थ्रू हम लोग सूचर्स को साथ में, सूचर मटेरियल को साथ में लगा के हम अंदर डालते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। एबल टू कैरी सूचर मटेरियल थ्रू टिश्यू विद मिनिमम ट्रॉमा। ठीक है, सूचर्स टिश्यू जो मटेरियल होता है उसको साथ में लेके वो स्किन के अंदर जानी चाहिए, टिश्यू के अंदर जाना चाहिए, कम से कम जख्म करते हुए, मिनिमम ट्रॉमा करते हुए। शार्प इनफ टू पेनिट्रेट टिश्यू विद मिनिमम रेजिस्टेंस, शार्प इतनी होनी चाहिए कि वो टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट हो सके। रिजिड इनफ टू रेजिस्ट ब्रेकिंग ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, इतनी वो हार्ड होनी चाहिए कि या फिर बैंड नहीं होनी चाहिए जल्दी से, और जिस सर्जरी है हमारी वो कंटिन्यू करती रहे। स्ट्राइल एंड corrosion रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोनिज्म्स और फॉरेन मटेरियल्स इनटू द वुंड। जैसे हमने पहले बताया कि वो स्ट्राइल होनी चाहिए और जंग उसमें नहीं होना चाहिए लगा, ताकि माइक्रोनिज्म्स या फॉरेन मटेरियल्स क्या है वो वुंड के अंदर ना जा सके। बेसिक नीडल डिज़ाइन, कैसे कैसे नीडल डिज़ाइन होते हैं? ये नीडल्स हैं। ठीक है, chord length, the strength line distance from the point of a curved needle to the सवाज। ये यहाँ से लेके इधर तक जो है पॉइंट टिप, नीडल की पॉइंट से लेकर सवाज तक ये है आपका नीडल चॉर्ड लेंथ। नीडल लेंथ, डिस्टेंस मेजर अलॉन्ग द नीडल इटसेल्फ फ्रॉम द पॉइंट टू एंड। नीडल लेंथ ये क्या है? ये पॉइंट नीडल सवाज से लेकर ये नीडल पॉइंट तक। Radius distance from the center of the circle to the body of the needle if the curvature of the needle were continue to make full circles. ठीक है, ये क्या है? needle radius है। Diameter, the gauge or thickness of the needle wire, ये कितना thickness है, ये इसका diameter है। Basic needle designs, all surgical needles have three basic components। इनके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, आई, बॉडी एंड पॉइंट। जैसे ये आई है, ठीक है, ये सवाज नीडल है, ये बॉडी है इसकी, और ये है इनका पॉइंट। द नीडल आई स्वाज, जिसे हम स्वाजी बोलते हैं। स्वाज नीडल्स आर आईलेस नीडल्स परमानेंटली अटैच टू द सूचर स्ट्रैंड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। जो होती हैं स्वाज नीडल्स, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनमें पहले से सूचर जो वो लगा हुआ आता है। द आई फॉल्स इनटू वन ऑफ थ्री कैटेगरीज। क्लोज्ड आइज, जो ये आप देख रहे हो क्लोज्ड आइज,
द क्लोज आई सिमिलर टू द हाउस होल्ड स्वेलिंग नीडल, जैसे घरों में नीडल होती है, ठीक है, धागा डालने के लिए, वैसे ही हमारी ये क्लोज आई होती है। फ्रेंच स्प्लिट और स्प्रिंग आई, फ्रेंच आई नीडल्स हैव अ स्लाइड फ्रॉम इनसाइड द आई टू द end of the needle with ridge that catch the hold the suture in place, suture को अपनी जगह पे प्लेस करने के लिए ये फ्रेंचाइज इसको बोलते हैं। स्वेक्टिक में क्या होता है, बिल्कुल भी आइस नहीं होती है, इसके साथ सूचर मटेरियल अटैच ही होता है। इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग सूचर आइस बिल्कुल अटैच कर देते हैं। कन्वेंशनल नीडल, ये देखो यहाँ पर ये क्लोजाइड है, आइस है, और ये क्या है, फ्रेंचाइड है। प्रिंसिपल्स ऑफ चूजिंग अ सर्जिकल नीडल्स, कैसे हम लोग सर्जिकल नीडल्स चूज़ कर सकते हैं। टैपर पॉइंट नीडल आर यूज टू सूचर टिश्यूज दैट आर इजी टू पेनिट्रेट, ये हम आगे आपको दिखाएंगे पिक्चर्स में, मैं दिखाऊंगी आपको टैपर पॉइंट कौन सी होती है, कटिंग नीडल्स कौन सी होती है। तो टैपर पॉइंट नीडल्स जो होती है वो टिश्यूज़ को सूचर्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ईजी क्या होती है, पेनिट्रेट हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर। कटिंग और टैपर कट नीडल्स आर यूज्ड इन टफ हार्ड टू पेनिट्रेट टिश्यूज़, जो कटिंग और टैपर कट नीडल्स होती है वो टफ या फिर हार्ड जो होती है टिश्यूज़ उसको पेनिट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। When in doubt about whether to choose a taper point or cutting needle, choose the taper point for everything except skin sutures। अब कन्फ्यूज़न हो कि हमें टैपर पॉइंट यूज़ करना है या फिर कटिंग और टैपर कट यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टैपर पॉइंट यूज़ करते हैं हर जगह, लेकिन जब स्किन की सूचरिंग करनी हो वहाँ पर यूज़ टैपर पॉइंट नहीं करते हैं। टाइप्स ऑफ नीडल, कटिंग नीडल्स, टू ऑपोजिंग कटिंग एज, शार्पन टू कट थ्रू, टफ, डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट टिश्यू, ठीक है, ये इतनी शार्प होती है कि टफ जो मटेरियल होता है हमारे स्किन का उसके अंदर ये पेनिट्रेट हो सकती है नीडल, और क्या होता है ये टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकती। आइडल फॉर स्किन सूचरिंग, जो स्किन की जो सूचरिंग होती है उसके लिए आइडल होती है ये कटिंग नीडल, ठीक है। बिकॉज ऑफ द शार्पनेस ऑफ द कटिंग एज, केयर मस्ट बी टेकन इन सम टिश्यूज, टेंडन, शीट और ऑरल म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स टू अवॉइड कटिंग थ्रू मोर टिश्यूज देन डिजायर्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो कटिंग नीडल्स होती है वो स्किन सूचर्स के लिए अच्छी मानी जाती है, आइडल होती है, लेकिन हमने क्या ये भी ध्यान में करना है जब हम इसको सूचरिंग कर रहे हो कि हम लोग जो टिश्यूज़ है, ठीक है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है पेनिट्रेट करना टिश्यूज़ के अंदर नीडल का, तो हम वहाँ पर वो अवॉइड करें। कन्वेंशनल कटिंग नीडल्स, कन्वेंशनल कटिंग नीडल्स हैव अ थर्ड कटिंग एज ऑन द इनसाइड कॉन्केव curvatures of the needles. The shape changes from a triangular cutting blade to that of a flattened body on both straight and curved needles। ये हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे किसका। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नीडल्स, इसमें रिवर्स कटिंग नीडल्स है स्पेशली फॉर टफ डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट टिश्यूज सच एज स्किन, टेंडर, शीट और ऑरल म्यूकोसा। इसमें क्या होता है, टफ पार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये स्किन के लिए, टेंडन शीट के लिए और ऑरल म्यूकोसा के लिए अच्छी नहीं होती है, इसमें पेनिट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। यूज इन ऑप्थेल्मिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी वेयर मिनिमल ट्रॉमा, अर्ली regeneration of tissue and little scar formation are primary concerns। जो रिवर्स कटिंग नीडल्स होती है हम लोग ऑप्थेल्मिक और कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कम ट्रॉमा करती है और टिश्यूज़ को रीजनरेशन करती है और लिटल बहुत हल्के हल्के के स्कार्स देती है। साइड कटिंग नीडल्स, specular needles designed for ophthalmic procedures, they permit the needle to separate or split through the thin layer of sclera and corneal tissue and travel with the plane between them। ये हम लोग ऑप्थेल्मिक के प्रोसीजर के लिए हम लोग क्या स्पेक्युलर नीडल्स भी यूज़ करते हैं, इसको हम साइड कटिंग नीडल्स भी बोलते हैं। ये स्क्लेरा और कॉर्नियल टिश्यूज़ के अंदर इजीली ट्रेवल हो सकती है। The optimal wide shape and precision sharpness of this needle ensure maximum ease of penetration। ये ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है, शार्पनेस होती है इसके अंदर, इसलिए क्या है इजली ये ऑप्टिकल के लिए यूज़ की जाती है। ये है नीडल्स के टाइप, ये राउंड टैपर पॉइंट नीडल्स, इसकी टिप और बॉडी, ये टिप इसकी राउंड होती है, थोड़ा सा ये ऐसे टाइप होती है, और बॉडी इसकी इस टाइप की होती है, लाइक अ कैप्सूल। ब्लंट पॉइंट, इसमें क्या ही है सब
ब्लंट ये जो होता है टैपर पॉइंट, इसके जो ये होता है थोड़ा शार्प होता है, और ब्लंट पॉइंट नीडल्स में बाकी सब सेम होता है, लेकिन जो ये होता है आगे से जो ब्लंट मतलब बिल्कुल शार्पनेस नहीं होगी इसमें। कन्वेंशनल कटिंग में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इसका ये स्क्वायर टाइप होगा ऐसे, और बॉडी इसकी ऐसे होती है। रिवर्स कटिंग में क्या होगा, पॉइंट बिल्कुल ऐसे होगा और बॉडी इसकी ऐसे होगी। प्रिसीजन पॉइंट कटिंग नीडल्स में क्या है, ये लाइक अ डायमंड टाइप होता है। स्पेटुलेटेड नीडल में टिप इसकी थोड़ा इस टाइप की होती है, माइक्रो पॉइंट होता है इसमें, और बॉडी इसकी ऐसे होती है। राउंड बॉडीज़, ठीक है, बिल्कुल राउंड बॉडीज़ होती है इसकी। कर्व्ड में बिल्कुल कर्व होगा, ठीक है, और बॉडी इसकी ऐसे होगी ट्रायंगल टाइप। रिवर्स कटिंग में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है, कर्व्ड में ये ऊपर था टिप इसकी में नीचे होगा। और टेपर कट में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सर्कल और ये ट्रायंगल टाइप बने होंगे, बॉडी कैप्सूल टाइप इसकी बॉडी होगी। माइक्रोपॉइंट स्पेक्टुला में क्या होगा, जैसे आप अंदर देख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। ब्लड टेपर पॉइंट में हम इसके मतलब इसके जो बॉडीज़ और टिप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब टाइप, शेप और फीचर्स। टेपर पॉइंट ये राउंड बॉडीज नीडल्स होती है, ओवल और फ्लैटेड बॉडी, शार्प पॉइंट। फीचर्स कैसे कैसे होता है, इजीली पेनिट्रेटेड टिश्यूज़, ये आसानी से क्या होता है, टेपर पॉइंट जो नीडल होती है ये इजीली टिश्यूज़ के अंदर जा सकती है। ब्लंट पॉइंट नीडल्स जैसे हमने अभी देखी थी, ब्लंट पॉइंट नीडल्स ये वाली, ठीक है, ये क्या होता है, ये राउंड बॉडी होती है और राउंडेड ब्लंट पॉइंट होता है फॉर सूचरिंग ऑफ फ्रेबल टिश्यूज़। जैसे लीवर और किडनी के जो टिश्यूज़ होते हैं हम उसको आराम से इसको सूचर कर सकते हैं। विसी ब्लैक नीडल्स, राउंड बॉडी, स्लिम टेपरिंग पॉइंट टू फैसिलिटेट पेनिट्रेट ब्लैक सरफेस। कार्डिक और वेस्कुलर्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं विजी ब्लैक नीडल्स को। कन्वेंशनल कटिंग, टू ऑपोजिंग कटिंग एज विद द थर्ड कटिंग एज ऑन द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल कन्फिगरेशन। आइडियल नीडल्स फॉर स्किन, जो हम स्किन के लिए क्या है कन्वेंशनल कटिंग नीडल्स यूज़ करते हैं। रिवर्स कटिंग, टू ऑपोजिंग कटिंग एज आर होन्ड, कट थ्रू टिश्यू दैट इज़ टफ एंड डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्स कटिंग हम लोग क्या करते हैं, टिश्यूज़ को कट करने, टिश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और जहाँ पर डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट, ठीक है। प्रिसीजन पॉइंट, रिवर्स कटिंग नीडल, शार्प कटिंग एज, स्क्वेयर्ड नीडल बॉडी फॉर एक्सलेस इन जनरल स्किन क्लोजर। जो जनरल स्किन क्लोजर के लिए हम लोग क्या है प्रिसीजन पॉइंट रिवर्स कटिंग नीडल्स का यूज़ करते हैं। स्पेटुलेटेड, ये साइड कटिंग नीडल्स, फ्लैट ऑन टॉप एंड बॉटम्स, और ये ऑप्थेल्मिक सर्जरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टेपर कट क्या होता है, बोथ द रिवर्स कटिंग एज एंड राउंड बॉयड नी, यूनिफॉर्म कटिंग एक्शन, रेडली पेनिट्रेट डेंस थ्रू टिश्यूज़ फॉर सर्जरिंग डेंस फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू। जब डेंस टिश्यूज़ की हम लोगों ने सूचरिंग करनी हो तब हम लोग को टेपर कट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर फाइबर टिश्यूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ की भी हम लोग सर्जरी करनी हो तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं टेपर कट को। नीडल परफॉर्मेंस कटिंग, कैसे कैसे नीडल्स होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू पेनिट्रेट टिश्यू इजीली, डक्टिलिटी, मतलब क्या स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से ये पेनिट्रेट होनी चाहिए जिस टिश्यूज़ के अंदर, और इसके अंदर डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, लचीलापन। Elements of needle design, strength, determined by how it resistant deformations during repeating passage through tissue. Tissue trauma can be induced if a needle bend during penetration, compromising tissue opposition. ग्रेटर नीडल स्ट्रेंथ इक्वल लेस टिश्यू ट्रामा। इसमें क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ होनी जो होती है नीडल्स की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या होगा, इजीली बेंड हो जाएगी, बेंड होगी तो क्या होगा, जिस पार्ट में ये गई है वहाँ पर और टिश्यूज़ को ये डैमेज कर सकती है और ज़्यादा ट्रामा ये कर सकती है, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। डक्टिलिटी क्या रेफर्स टू नीडल रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग अंडर अ गिवन अमाउंट ऑफ बेंडिंग। Needle breakage can prevent opposition of wound edge. Searching for a part of a broken needle can cause additional trauma and add to anesthesia time.
इसमें क्या होगा, अगर लचीलापन नहीं होगा, हम कहीं और डालना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी हम चाह रहे हैं लेकिन ये नहीं हो पा रही है, अंदर से नीचे कर्व शेप है लेकिन वो वहाँ पर नहीं जा पा रही है, तो इसके लचीलापन नहीं है तो क्या होगा, ईजिली ये पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी किसी भी ट्रॉमा या से टिश्यूज़ के अंदर, तो क्या और इंजरी होने के चांसेस हैं। Sharpness related to the angle of the point as well as the taper ratio of the needle. Too sharp and a surgeon may not feel they have adequate control of needle passage. Too dull and a surgeon will face a less than desirable cosmetic outcome. अगर sharpness होगी तो क्या होगा, easily penetrate होगी। अगर sharpness नहीं होगा needle के अंदर तो हाँ क्या होगा, penetrate नहीं हो पाएगी, तो उतने ही फोर्सफुली क्या है सर्जन को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स हमने पढ़ी हैं, लेकिन उसमें कौन सी नीडल जो है वो सर्जन को डिसाइड करनी, कौन सी नीडल किस पर्पज़ की उनको यूज़ करनी है। Elements of needle design stability. Stability of needle is in the grasp of the needle holder. Rocking, twisting and turning gives less desirable cosmetic outcomes. जो स्टेबिलिटी मतलब क्या, नीडल्स जो है नीडल होल्डर के अंदर क्या है, प्रॉपरली ग्रैब्स मतलब प्रॉपरली उसको वहाँ पर पकड़ा होना चाहिए। जो ग्राफ्सिंग सिस्टम है उसका वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नीडल होल्डर के अंदर। ये नहीं कि स्लिपरी सी है तो वो नीडल होल्डर से बाहर निकली जा रही है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दिन ही आपको अच्छी तरह से पकड़नी आनी चाहिए नीडल होल्डर के अंदर। ये नहीं कि ट्विस्ट हो रही है या हिल रही है तो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा इंजरी कर सकती है। फैक्टर दैट अफेक्ट नीडल एबिलिटी टू पेनिट्रेट। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं नीडल को पेनिट्रेट करने से। टिप ज्योमेट्रिक जो हम आगे पढ़ेंगे। शार्पनेस, अगर शार्प नहीं होगी तो क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। सिलिकॉनाइजेशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ऑफ द नीडल पासिस थ्रू टिश्यू कैन ग्रेटली फैसिलिटेट पेनिट्रेट। मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करेगी। वाई डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो प्रॉपर्ली आपको देखना है कितना डायमीटर है, कौन सी सर्जरी के लिए आप यूज़ कर रहे हो। बॉडी शेप, कौन सी बॉडी शेप है, कैसी नीडल है, उस जौन सी आप सुचरिंग करने वाले हो उसके लिए सही है कि नहीं है, वो सब कुछ आपको देखना है। नीडल पॉइंट ज्योमेट्रिक। पेपर पॉइंट क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सूटेड फॉर टू सॉफ्ट टिश्यू डायलेट रेदर देन कट्स। इसमें क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, अगर ज़्यादा डायलेट होगी तो क्या कट्स हो सकता है इससे। रिवर्स कटिंग क्या है, जो आपको दिखाएगा ये रिवर्स कटिंग है, वेरी शार्प होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, कटर रेदर देन डायलेट्स। कन्वेंशनल कटिंग्स क्या होती है, ये वाली होती है, वेरी शार्प होती है, कट रेदर देन डायलेट्स, क्रिएट वीकनेस अलोंग सूचर, टेयर आउट। टैपर कटिंग, अगर ये सूचर से बाहर आ गई तो क्या टीयर हो सकती है, ठीक है। टैपर कटिंग नीडल्स ये वाली होती है, आइडल एंड टफस कैल्सिफाइड टिश्यू, मैनी यूज इन कार्डिक एंड वेस्कुलर प्रोसीजर। ये जो टैपर कटिंग होती है ये हम लोग कार्डिक और वेस्कुलर प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। शेप ऑफ द नीडल्स क्या होती है, 1/4 सर्कल्स हो गई, ये 3/8 सर्कल्स हो गई, ये हाफ सर्कल्स होगी, 5/8 सर्कल्स होगी। प्रोग्रेसिव कर्व, ये जे टाइप भी हम बोलते हैं, जे नीडल भी बोलते हैं इसको, ये स्ट्रेट होगी। ये मल्टीपल कर्व्स है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कर्व है, ये और कर्व्स है, ये जे शेप्स होगी, कि ये है जे शेप्स, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव कर्व है। और ये थी आपकी नीडल एंड इट्स टाइप्स।